सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर्य सिंह आज कक्षा 12 गणित असमाकलन के दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। आपको ये वाला सवाल देखना है तो पहले देख सकते हैं, ये वाला सवाल है तो आप वीडियो को आगे करके वाला देख सकते हैं। अगर आपको मेरे स्लो वीडियो लग रहा हो तो आप स्पीड तेज कर सकते हैं यूट्यूब पे सेटिंग में जाकर, और अगर तेज लग रहा है तो आप जो है उसे स्लो कर सकते हैं। तो हम ये शुरू करेंगे पहले सवाल से। इसमें क्या स्पेशल बात है ये बताते हैं, देखिए। तो हमें समाकलन करना है, dx बटे में है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है एक्स की घात 4 प्लस 1 और इधर दे रखा है पावर इसकी 3/4। यदि ये एक्स स्क्वायर ऊपर मेरी 3 घात होती तो इसको हम मानते 4 घात का अपकलन करते 3 घात आ जाता है यदि ऊपर होता तो, लेकिन ये नीचे है। करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो हमें करना है। यहाँ पर ऊपर 1 रखिए और dx को इधर लेकर आएंगे। बाहर तो एक्स स्क्वायर है ही है और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर एक्स की घात 4 है, इसे कामन लेंगे। जब हमने एक्स की घात 4 कामन लिया अंदर ही अंदर, तो यहाँ तो बचा 1 प्लस यहाँ पर 1 था। जब हमने एक्स की घात 4 कामन ली, यहाँ नहीं था तो काय में आएगा, वो बटे में चीज आती है। अगर कोई चीज किसी जगह पर नहीं है तो वो काय में आती है, बटे। अब जरा गुणा करिए एक्स की घात 4 और प्लस एक्स की घात 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा। देखो ये आ गया पूरा पूरा, और इसकी होल पावर जो है वो है 3/4, पूरी पूरी घात है 3/4, और यहाँ है dx। तो ये 3/4 जो है वो इसके ऊपर भी है घात और इसके ऊपर भी है घात, तो इसकी घात अलग करेंगे, इसकी घात अलग करते हैं। देखिए तो 1/, ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बाहर, और यहाँ देखिए एक्स की घात 4 की घात 3/4, यहाँ अंदर ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 1/x की पावर 4 की घात है कितनी, 3/4, इंटू में हमारे पास में dx। अब देखिए जब ऊपर गुणा होगी तो 4 तियां 12, 4 से काट देंगे तो 4 से यहीं काट देंगे तो घात बचेगी एक्स की घात कितनी, 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/, ये हो गया एक्स की घात 2 और ये है एक्स की घात ऊपर 3, और ये जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दिए। 1 प्लस एक्स की घात 4 की घात है 3/4 प्लस इंटू में dx। ये एक्स की घात 3 और 2 कितनी हो गई, 5। ये इसके साथ लिखेंगे dx के साथ, ऊपर 1 है 1 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ तो 1/, ये लिखा ही रहेगा 1 प्लस 1/x की घात 4 की पावर जो है वो 3/4, और इंटू में 1, यानी 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। एक्स की घात 2 और 1 3 कितनी हो गई, 5, इंटू में है dx। तो जब हम इसको मानेंगे अंदर वाले को, इसका अपकलन करेंगे तो ये चीज हमें पूरी पूरी मान प्राप्त होगा। ये ऊपर याद रखना 3/4 है घात, ये 3/4, तो इसको मानते हैं। देखिए हम यहां मानेंगे, माना 1 प्लस 1 बटे में यहाँ पर कितना है एक्स की घात 4 बराबर हमने मान लिया यहाँ पर टी। अब इसका करना है अपकलन, बाद में टी की जगह पर यही वाला मान लगा देंगे। अपकलन ऐसे होगा नहीं कि बटे में घात है प्लस की घात है ऊपर ले जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स की घात कितनी हो गई, -4 और बराबर में टी है। अब इसका अपकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। 1 का अपकलन क्या होगा एक्स के सापेक्ष, 0। ये 4 माइनस का इधर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, और अपकलन में घात घटती है तो -4, ये -1 और आ गया। बराबर में टी का अपकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष, dt बटे में dx। ये बटे में dx इधर गुणे में हो जाएगा, तो ये -4 इंटू में देखिए एक्स की घात 4 और 1 कितनी हो गई, 5, -5 इंटू में dx, और बराबर में हमारे पास में है dt। ये माइनस का इधर भेज दीजिए और 4 गुणे में बटे में चला जाएगा, और देखिए एक्स की घात कितनी है, -5, ये नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x की घात 5 और इंटू में है dx। ये माइनस इधर भेज दीजिए माइनस के dt, और गुणे में 4 है तो काय में आएंगे, बटे में। तो यानी ये पूरा मान आया। अब देखिए सारा मान लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम मान आई का, क्या है देखिए 1 बटे में इस पूरे का जो मान माना है हमने वो कितना माना है, t। तो यहाँ लिख देंगे t की घात कितनी है, 3/4, तो 3/4 लगा दीजिए इंटू में, यहाँ देखिए इस पूरे का मान 1/5 एक्स की dx की जगह पर कितना है, माइनस के dt बटे में 4। ये माइनस इधर ले जाएंगे हम तो बाहर आ जाएगा हमारा -1/4। अब हमें समाकलन करना है, लेकिन टी की घात है 3/4 प्लस के नीचे ऊपर चली जाएगी माइनस की हो जाएगी,
तो टी की घात हो गई -3/4 और इंटू में है डी टी। करना है हमें समाकलन। देखिए समाकलन में घात एक जुड़ती है, अवकलन में घटती है, जैसे वह समाकलन में जुड़ती है। आई बराबर -1/4 और यहाँ टी की घात है -3/4। हम एक घात जोड़ते हैं +1 और यही चीज नीचे लिखेंगे -3/4 और +1 और प्लस अचर पद सी। आई बराबर यहाँ -1/4 बाहर है और टी की घात देखिए 4 एकम 4 और 4 में से 3 गया माइनस के, तो कितने बचेंगे 1/4। जो चीज ऊपर बची है वही नीचे बचेगी। देखिए 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो 1/4 प्लस अचर पद सी। अब ये 4 ऊपर ले जाके काट दी तो 1/4 से 1/4 पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास बचा है माइनस के, ये तो एक हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया, नहीं भी है तो एक की गुणा करेंगे तो डी टी ऐसे रहेगा। अब टी का मान लगा दीजिए, क्या है टी का मान 1 + 1/x की घात 4 और टी की घात यहाँ कितनी है 1/4, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/4 प्लस अचर पद सी। ये हमारा जो है पहले सवाल का आंसर आ गया। और ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। यदि वीडियो पसंद आया आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाएंगे तो लगातार वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। यहाँ जो दिया है समाकलन करना है 1/में x अंडरवुड के अंदर है ax माइनस में x² इंटू डी एक्स। तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा इस x की जगह जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ हमें x बराबर a/t रखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब हमें करना है अवकलन। देखिए तो ये बटे में t है, कभी भी 1/x का अगर हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो इसका अवकलन जो है वो -1/x² होता है। क्यों होता है, घात एक ऊपर मैं ले जाता हूँ, यहाँ देखिए बना देता हूँ आपके लिए पूरा पूरा कि x की घात नीचे 1 है, प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 1। अवकलन जब करते हैं तो घात शुरू में आती है माइनस और एक घात माइनस की घट जाती है। तो यहाँ पर देखिए -1 और x की घात आ गई, -1 और 1 कितने हो गए -2। ये -2 है तो नीचे बटे में चले जाएंगे तो -1/x²। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/x का अवकलन -1/x² के बराबर होता है। तो ये समझ लीजिए 1/t है तो 1/t का अवकलन कैसे होगा, d/dt के सापेक्ष 1/t का अवकलन जो होगा वो होगा -1/t²। x था तो x², t है तो t² हो जाएगा। x का अवकलन कितना होगा 1 और यहाँ पर dt जो बटे में आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर dx बराबर में a तो अचर पद ऐसी रहेगा ये, और 1/t का सम अवकलन कितना होगा -1/t और इंटू में आएगा आपका dt। ये माइनस यहाँ है dx बराबर माइनस यहाँ कर दीजिए a बराबर -a/t² लगाएंगे इंटू में dt। अब देखिए जहाँ हमारे पास dx होगा वहाँ लगाएंगे -a/t² इंटू dt और जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे a/t। लगाते हैं, देखिए मान आई बराबर यहाँ लगाएंगे। देखिए ऊपर तो 1 है जैसा है वैसा लिखा रहेगा, इस बाहर वाले x की जगह पर a/t अंडरवुड, देखिए ये तो है ही है, इस x की जगह पर a/t माइनस इस x² की जगह पर a/t का स्क्वायर इंटू देखिए ये जो हमारे पास dx है इस dx का मान कितना आ रहा है, ये है dx -a/t² इंटू में dt। ये आ गया हमारे पास। इसे क्या करेंगे माइनस का इसे शुरू में लेके आएंगे, यहाँ आ जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे देखिए -a/t²। अंदर देखिए समाकलन ऊपर है 1 बटे में a/t अंडरवुड के अंदर ऊपर गुणा हो जाएगी a² बटे में t और माइनस में a का स्क्वायर और बटे में t का स्क्वायर इंटू में हमारे पास क्या बचा dt, क्योंकि माइनस के a/t² तो बाहर लेगा। अब देखिए अगर हम उल्टा करेंगे a से a कट जाएगा, ऊपर आएगा 1, यहाँ t ऊपर ले जाएंगे तो t से इसकी घात क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/t। अब इसमें लेंगे एलसीएम। देखिए यहाँ i बराबर -1/t और समाकलन में ऊपर है 1 और नीचे देखिए यहाँ अंडर,
नीचे जब एलसीएम लेंगे, यहाँ टी की घात 1 है, यहाँ टी की घात 2 है, तो नीचे जो है आएगा एलसीएम वो आएगा टी की घात 2। यहाँ टी की घात 1 है तो टी की ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ नीचे टी स्क्वायर ऊपर टी हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी। फिर माइनस में है, यहाँ तो टी स्क्वायर हर बराबर है तो केवल ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ देखिए ऊपर से ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा है तो बाहर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस के 1/t अंडर रूट, और पूरे पे अंडर रूट है, ऊपर से ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो बचेगा क्या, टी माइनस ए स्क्वायर बाहर, तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ बचता 1, और बटे में अंडर रूट और बटे में है टी स्क्वायर। अगर किसी का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकला है, गुणे में तो ए स्क्वायर का बाहर ए आएगा और टी स्क्वायर का टी बाहर आएगा, तो यहाँ आया हमारे पास माइनस के 1/t और समाकलन 1 बटे में ए स्क्वायर बाहर और बटे में इसका टी स्क्वायर बाहर टी, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, टी माइनस 1 इंटू में डी टी। अब देखिए यहाँ पर इसे उल्टा करेंगे तो टी से टी का आंसर, तो टी से टी तो यहीं काट दीजिए आप, ये बटे में इधर चला जाएगा, ये माइनस के 1/a हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया आपके पास माइनस का 1/a समाकलन 1 अंडर रूट अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ पर भी अंडर रूट में है तो टी माइनस 1 की पावर हो जाएगी 1/2। नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे समाकलन करने के लिए, तो एक हाथ माइनस प्लस में है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, आई बराबर माइनस के 1/a और यहाँ ऊपर चला जाएगा टी माइनस 1 की घात हो जाएगी माइनस के 1/2। समाकलन में एक घात क्या होती है, जुड़ती है, तो हम समाकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर है आई बराबर माइनस के 1/a, ठीक, इसका समाकलन करेंगे, टी माइनस 1 की घात है माइनस के 1/2, हम प्लस 1 करेंगे और नीचे में माइनस के 1/2 प्लस 1 करेंगे और प्लस अचर पद है सी, आई बराबर माइनस का 1/a और टी माइनस 1 की घात, देखो एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, और नीचे भी लिखेंगे हम आधा प्लस के अचर पद सी, ये नीचे वाला 2 है ऊपर गुणा हो जाएगी, यहाँ 2 एकम 2 और 1 से 1 ही गुणा हो जाएगी, 1 कम 1, तो आई बराबर हो गया हमारे पास माइनस के 2 बटे में ए कम ए, और किसी पे घात 1/2 है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट टी माइनस 1 और प्लस में अचर पद सी। अब टी का मान जो हमने माना था वो लगाएंगे, देखिए कैसे, माइनस के 2/a, तो यहाँ टी का मान लगाएंगे, करना क्या है, हमें निकालना है टी का मान, तो ये जो दिया हुआ है वो है x बराबर a/t, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो x इंटू टी यहाँ लिखेंगे, बराबर में है a, तो x गुणे में बटे में चला जाएगा, तो t का मान हो जाएगा a/x, तो हम लगाएंगे t का मान a/x, तो जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ लगा देंगे a/x और माइनस 1 और प्लस में अचर पद सी, ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो यहाँ माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, या करके आंसर लिख देंगे वाला, आई बराबर माइनस के 2/a और अंडर रूट के अंदर यहाँ नीचे गुणा होगी x एकम x और तिरछी गुणा a एकम a और माइनस में आएगा x एकम x और प्लस अचर पद सी, ये हमारा जो है आंसर आ गया। इसके बाद हम हल नहीं कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से